Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की कुछ ट्रांसफर्स की और इस वीक के इंपॉर्टेंट मैचेस की। तो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड और बात करते हैं बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी चीजें बात करनी है। लेट्स गो। तो गाइस कैसे हो आप लोग। बहुत सारे मैचेस हुए थे पिछले हफ्ते, उनकी बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, उसका ट्रांसफर्स की रूमर्स भी हुए और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर्स भी हुए। और उसके बाद ये वीक के भी कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले, उनकी भी बात करते हैं। सबकी बात करते हैं इस एपिसोड में। स्टार्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने बीच में इस हफ्ते कोई एपिसोड नहीं किया, इसलिए पुराने मैचेस का क्या हुआ और उसके बाद टेबल कैसी लग रही है मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूं आपको, स्पेशली प्रीमियर लीग का। ला लीगा में तो पता ही है, रियल मैड्रिड, बारसा सब अपने मैच जीत गए, इट वाज इजी। बट प्रीमियर लीग में क्या हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीक रहा। सिटी ने, लिवरपूल ने अपनी क्षमता दिखा दी कि वो भैया टॉप टीम्स हैं इस बार की। अगर किसी को हराना है उनको अगर किसी को प्रीमियर लीग जीतनी है तो उनको हराना बहुत जरूरी है। लिवरपूल जो है वो, अगर किसी को प्रीमियर लीग जीतनी है तो लिवरपूल और सिटी को हराना बहुत जरूरी है ना। लिवरपूल तो उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका जो अटैक है वो बहुत जबरदस्त है। पीछे होने के बावजूद भी वो वापस आए और मैच को जीत गए। और मैनचेस्टर सिटी ने ये दिखा दिया कि सब लोग उन पे सो रहे हैं, वो एक जबरदस्त टीम निकल के आएगी, देखना इस कैंपेन के बाद। उसके बाद जो दो और कंटेंडर्स हैं टॉप 4 के लिए, आर्सेनल और सिटी और चेल्सी, उन्होंने क्या किया, आर्सेनल ने भैया अपना मैच किसी तरीके से जीत लिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा दिया। ऑल्दो मैनचेस्टर यूनाइटेड वर बेटर, बढ़िया लगी, वो ज्यादा अच्छा खेल रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास अभी पूरे स्क्वाड प्लेयर्स नहीं है, स्पेशली एक मिडफील्डर, गोलकीपर नहीं है अच्छा, इसीलिए वो शायद नहीं हरा पाई आर्सेनल को। आर्सेनल इवेंचुअली जीत गई, बट आर्सेनल को अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। और चेल्सी ने अपना मैच ड्रॉ कर दिया। थोड़ी स्लगिश परफॉर्मेंस थी, ऐसा लग रहा था कि वो पुराने वाले जो था थकान होती है ना, जिनको प्री सीजन नहीं मिला होता जिस टीम को, उस टाइप की टीम की तरह वो खेल रहे थे और उसी टाइप की टीम की तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो बेसिकली इस गेम वीक ने ये बताया कि दो टीम ने स्लो स्टार्ट की है और दो टीम्स ने बहुत मोमेंटम के साथ स्टार्ट किए हैं, जो टॉप 4 रही हैं। उसके बाद न्यूकासल के लिए, यूनाइटेड के लिए ना अच्छा वीक नहीं गया। एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम देम। एस्टन विला से वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट उनके लिए ये अच्छा वीक नहीं गया। दे हैड अ स्लगिश स्टार्ट। और स्पर्स के लिए काफी अच्छा गया, ऑल्दो उनकी ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट जिस तरीके से कुडूस खेले, रिचार्लिसन खेले, स्पर्स ने अच्छी शुरुआत कर दी है अंडर थॉमस फ्रैंक। तो ओवरऑल मजा आएगा इस बार, बहुत ही अच्छा हमको जो कहते हैं ना देखने को मिल सकता है गेम वीक, और मजेदार कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर अभी भी हो रहे हैं, ट्रांसफर विंडो अभी भी खत्म नहीं है और कुछ इंजरीज भी हो गई हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं ना। ट्रांसफर्स राइट नाउ आर डिक्टेटेड बाय इंजरीज। इंजरीज की वजह से ट्रांसफर डिक्टेट हो रहे हैं। क्या मैं बता रहा हूं, आप स्पर्स को देखो। स्पर्स में कुलुसेव्स्की को इंजरी हो गई है, मैडिसन को इंजरी हो गई है, सॉन चले गए हैं, तो अपनी पूरी फ्रंट लाइन नई लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके चक्कर में अभी उन्होंने अटैक किया था एजे डील को। आपको पता ही है एजे डील चल रहा था, एजे स्पर्स। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, आर्सेनल ने उस डील को स्नैच कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि काई हावर्ट्स को इंजरी हो गई। काई हावर्ट्स को इंजरी हो गई, उसकी खबर आई और उसके 24 घंटे में उन्होंने स्नैच करके अग्रीमेंट कर लिया एजे के साथ ना। एजे का बॉयहुड क्लब है आर्सेनल, ऑफ कोर्स वो वहां जाएंगे। और स्पर्स जो इतनी टफ नेगोशिएशन कर रहे थे, पिछले एक हफ्ते से लगे हुए थे, एक हफ्ता 10 दिन हो गए थे उनको करते करते, उनका पल्ला गया वहां से भारी हो गया आर्सेनल का, और आर्सेनल ने उसको स्नैच कर लिया, हाईजैक कर लिया उस डील को। तो ऐसे चले गए हैं आर्सेनल, जो कि आर्सेनल के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनको एक लेफ्ट हैंडेड साइड प्लेयर चाहिए था, अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का देन व्हाटएवर दे हैव। ट्रोसार्ड और मार्टिनेली हैं, दे आर नॉट गुड, दे आर गुड प्लेयर्स बट दे आर नॉट दैट गुड। सो आर्सेनल को एक अच्छा प्लेयर मिल गया है एजे, और वो बॉयहुड फैन भी है आर्सेनल का।
तो आर्सेनल को तो उनका मिल गया, लेकिन स्पर्स के लिए अब एक सिचुएशन बन गई है जहां वो दूसरे अटैकर्स पे नजर मार रहे हैं ना। उन्होंने कोशिश करी बीच में उसको लेने की, अपने चावी सिमंस को, जो चेल्सी के लिए वेट कर रहा है, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि चावी सिमंस ऑफ कोर्स चेल्सी चाहिए, वो भी उसका बॉयहुड ड्रीम क्लब है। और दूसरे प्लेयर्स को भी वो लेने की कोशिश करें, दूसरे प्लेयर्स के साथ भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि एज ए डील तो अब चली गई, उसके चक्कर में उनको एम्बैरेसमेंट भी बहुत हुआ। और ऐसे के जाने के बाद दे आर लुकिंग फॉर न्यू प्लेयर्स। नाउ सेविन्यो की डील होने वाली थी, उसके लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं, बट मैन सिटी उसको रोकना चाह रही है। मैन सिटी चाह रही है कि सेविन्यो उनके स्क्वाड में रहे, क्योंकि अगर सेविन्यो चले गए तो मैन सिटी को एक और अटैकर ढूंढना पड़ेगा, जो वो अब नहीं करना चाह रहे हैं। तो सेविन्यो की डील भी मुश्किल लग रही है। तो देखना है कि स्पर्स किसके लिए जाएंगे, कोई ऐसा नया प्लेयर है जिसके लिए वो जा सकते हैं, इसका नाम हमने अभी तक नहीं सुना। आप बताना स्पर्स किसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्पर्स को फ्रंट लाइन में प्लेयर चाहिए एटलीस्ट कुडुस को हेल्प करने के लिए, क्योंकि कुडुस अकेला नहीं कर पाएगा थ्रू आउट द सीजन, और स्पर्स के पास यूसीएल फुटबॉल भी है और डोमेस्टिक कप्स भी हैं। तो देखते हैं कि स्पर्स किस अटैकर्स के लिए जाता है, बट इंजरीज है ना बेसिकली वो डोमिनेट कर रही हैं इन डील्स को। स्पर्स के लिए अभी तो एक बेइज्जती का फैक्टर हो गया, क्योंकि ये चले गए आर्सेनल अपने ऐसे। तो अब कौन से प्लेयर को स्पर्स अटैक कर सकती है, वील हैव टू सी। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्सेनल के लिए, आर्सेनल के लिए तो अच्छी डील रही है, ऐसे आ गए उनके पास, वो ऑलरेडी काई हावर्ट्स चले गए हैं, बट ऐसे आ गए हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट अनदर अटैकर एज वेल, सुनने में आ रहा है। लेट्स सी आर्सेनल क्या करती है, बट आर्सेनल को एक अच्छा प्लेयर मिल गया है काई हावर्ट्स की इंजरी के बाद। और दो काई हावर्ट्स की इंजरी अच्छी नहीं थी उनके लिए और उनके फैंस थोड़े घबरा गए थे, बट क्योंकि ऐसे आ गए हैं उससे उनकी लेफ्ट साइड बहुत स्ट्रांग हो गई है। सो इट्स गुड न्यूज फॉर आर्सेनल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने ट्रांसफर को सडनली रोक दिया है, क्योंकि बलेबा अब वो जा नहीं रहे हैं। बलेबा को ब्राइटन ने मना कर दिया है इस साल जाने के लिए, प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर उनके ज्यादा सूटर्स भी होंगे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अभी तलाश कर रहा है कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन, अगर उनको कोई मिडफील्ड वाला मिल जाए जो क्रिएटर टाइप का ऑप्शन है, और अगर गोलकीपर में कुछ हो जाए, और दो उन्होंने वैसे डिनाई कर दिया है मीडिया में, लेकिन मुझे लगता है वो गोलकीपर के लिए भी जा रहे हैं। उसके अलावा सिटी क्या कर रहा है, सिटी अगर सेविन्यो चले गए तो वो एक अटैकर लाएगा, वो कौन होता है वो देखते हैं। रोड्रिगो की बात चल रही थी, पर कल आ रहा था कि रोड्रिगो रियल मैड्रिड में खुश है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन देयर। डोनारुमा की बात चल रही है, डोनारुमा आ सकते हैं सिटी। एडिसन अगर चले गए तो डोनारुमा आ सकते हैं एज अनदर गोलकीपर टू जेम्स स्टैफर्ड। टू विल हैव टू सी व्हाट सिटी इज डूइंग। उसके अलावा अगर मैं बात करूं और टीम्स कौन है, न्यूकासल इज लुकिंग एट जैक्सन विसा, उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए, अटैकिंग प्लेयर्स चाहिए। न्यूकासल के लिए भी ये ट्रांसफर मार्केट अच्छी नहीं गई है। इसाक की सिचुएशन अभी भी उनके सर पे पड़ी हुई है कि इसाक ने स्टेटमेंट दे दिया, अभी आपको मैंने बताया था, मेरे शॉर्ट में भी मैंने मेंशन किया था, इसाक ने स्टेटमेंट दे दिया कि उनके साथ प्रॉमिस तोड़े गए हैं। और उसके बाद न्यूकासल ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि हमने ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं किए हैं, इसाक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और उन्हें खेलना पड़ेगा। तो वो भी सागा अभी अटकी हुई है, लिवरपूल उसको बाउंस करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि लिवरपूल अभी भी दो अटैकर्स ढूंढ रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये खेल चल रहा है। एक डोमिनो इफेक्ट दूसरे डोमिनो को ट्रिगर कर सकता है। सेविन्यो चले गए तो सब कुछ ट्रिगर हो जाएगा इधर से, और इधर से अगर इसाक चले गए तो बहुत सारी चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। न्यूकासल कैन गो फॉर जैक्सन, क्योंकि जैक्सन के लिए भी बहुत सारे, उसके बारे में बात करेंगे, बट न्यूकासल कैन गो फॉर जैक्सन अगर उनको अभी इसाक का क्लियर नहीं लग रहा है। सो विल हैव टू सी। अभी लिवरपूल भी खत्म नहीं हुआ, आई थिंक लिवरपूल भी दो अटैकर्स ढूंढ रहा है, क्योंकि लुइस डियाज भी चले गए थे और उन्होंने उसको भी जाने दिया अपने स्ट्राइकर को। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी बहुत बड़ा डोमिनो हो सकता है, लास्ट के 10 दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। उसके बाद चेल्सी जो है वो भी लगा हुआ है अपनी सेल्स करने में। उन्होंने अभी एक एक करके सारे प्लेयर्स को बेचना। रेनार्डो वेगा विलारियल चले गए हैं, जैक्सन के लिए भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, 4-5 क्लब्स उनके पीछे लगे हुए हैं। लुकुंकू के लिए भी बायर्न बात कर रहा है, बट बायर्न लोन डील कह रहा है और चेल्सी कह रही है नहीं, हमें परमानेंट सेल चाहिए लुकुंकू की। लाइप्जिग भी है उसके पीछे, लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कानी चुकुमेका और एरन एंसेल्मिनो की बात चल रही है, एक परमानेंट ट्रांसफर और एक लोन की, वो बोरुसिया डॉर्टमुंड। और अभी भी 4-5 प्लेयर्स ऐसे बचे हैं जो चेल्सी को निकालने हैं इन दिनों में। आई थिंक उसमें आपके एल्फी गिलक्रिस्ट हैं, उसमें आपके ये रहीम स्टर्लिंग है, बेन चिलवेल है,
मतलब क्रिस्टोफर नुकुंगू है, डिसासी का भी बॉर्नमथ से बात चल रही है। तो बहुत सारी डील्स अभी चेल्सी की चल रही हैं। आई थिंक वो इन सबको निकाल के शावी सिमंस और गार्नाचो को अभी फिलहाल के लिए लाना चाह रहे हैं। एक चीज और हो सकती है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर मॉर्गन रॉजर्स। सो वील हैव टू वेट एंड सी चेल्सी किसके लिए जाती है। आई थिंक सेंटर बैक के लिए मुझे नहीं लगता वो जाएगी, ऑल्दो बीच में बात आई थी कि उन्होंने बैस्टोनी के लिए ट्राई किया था, हिनकैपी उनको पसंद है, बट क्या चेल्सी जाएगी सेंटर बैक के लिए देखना पड़ेगा। गोलकीपर के लिए तो वो अभी इस सीजन में तो नहीं जा रही है, मे बी वो देखेंगे सैंचेज की परफॉर्मेंस और देन प्रोबेबली वो अटैक कर सकते हैं सिचुएशन इन दी विंटर वाला जो होता है, मिड सीजन वाला जो ट्रांसफर विंडो होता है। उसके अलावा चेल्सी तो अटैकर्स को लाने की कोशिश कर रही है और इन सबको सेल करने की कोशिश कर रही है। सो लेट्स सी अगले 10 दिन में क्या होता है। चेल्सी आर प्रोफिशिएंट इन सेलिंग प्लेयर्स, आई थिंक वो कर देगी, बट बड़ा ही मजेदार ट्रांसफर विंडो होने वाला है ये, क्योंकि कुछ और प्लेयर्स भी ऐड हो सकते हैं टीम्स में। नाउ जो मिड लेवल टीम्स है ना, उनमें भी धीरे धीरे मूवमेंट दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि उनको भी अब प्लेयर्स चाहिए। तो वेस्ट हैम, ब्राइटन, ये बहुत बिजनेस कर सकती हैं। बाय द वे एनसीसो को भी चेल्सी ने ले लिया है, आई थिंक ब्लूको ग्रुप ने ले लिया है, और वो अपेरेंटली स्ट्रासबर्ग जाएंगे पहले। स्ट्रासबर्ग की टीम बड़ी मस्त हो गई है बाय द वे। स्ट्रासबर्ग में क्या क्या प्लेयर भर्ती हैं, और वो एनसीसो भी स्ट्रासबर्ग जा रहे हैं, फिर वो फ्यूचर में चेल्सी के प्लेयर आएंगे। वेरी एक्साइटिंग टैलेंट टेकन अवे बाय चेल्सी। तो बहुत सारी मूवमेंट्स अभी चल रही हैं, बड़ा मजा आएगा और बहुत सारा इंटरेस्टिंग हमें कहते हैं ना ट्रांसफर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आ सकते हैं जिनका अभी तक नाम नहीं सुना है। आप बताना कोई ऐसा ट्रांसफर आपको लग रहा है जो लास्ट मिनट में हो सकता है। मुझे लग रहा है 1-2 ट्रांसफर्स हो जाएंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ दिन बाद आपको ये बताऊंगा कि जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो क्लोज आएगी वैसे वैसे हम इसकी बात करेंगे ना। उसके अलावा अब यहां से हम बात कर लेते हैं ऑफ द करंट मैच डे, क्योंकि देखो मैंने सब लीग चेक किए, 4 मेजर लीग तो शुरू होने गई हैं अभी, 2 तो हो गई थी, ला लीगा और अपनी पीएल, और अब बुंडेसलीगा और सेरिया भी इस गेम डे से, इस मैच वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चारों सीरीज की बात करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ प्रीमियर लीग की बात करूंगा, वो भी 3 मैचेस की, क्योंकि बाकी में इतने मेजर मैचेस नहीं है। मैं सबके प्रेडिक्शंस लगा दूंगा, जो मेजर टीम्स हैं उनके प्रेडिक्शंस डाल दूंगा, आपको दिख जाएंगे मेरे साइड में। उसके अलावा मैं 3 मैचेस की बात करूंगा पीएल में जो इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इस वीक, उसकी बात करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले मैच की जो होने वाला है वेस्ट हैम वर्सेस चेल्सी। ना वेस्ट हैम वर्सेस चेल्सी में एक्सपेक्ट है चेल्सी जीतेगी, बट क्योंकि चेल्सी को पूरा प्री सीजन नहीं मिला है और रेस्ट नहीं मिला है, तो चेल्सी के लिए टफ मैच हो सकता है। ऑल्दो वेस्ट हैम आर नॉट अ गुड टीम राइट नाउ, दे आर नॉट प्लेइंग इन पॉटर स्टाइल, बट दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और थोड़ा वो बेटर खेलेगी फ्रॉम द ड्रबिंग दैट दे फेस्ड अगेंस्ट सनडरलैंड। आई थिंक सनडरलैंड के साथ वो हारी थी, तो मजा आएगा इस मैच को देखने में। आई थिंक चेल्सी विल विन इट 2-0 या 3-1 से जीत जाएगी चेल्सी, बट वेस्ट हैम कैन चैलेंज चेल्सी दिस वीक, स्पेशली इन देयर होम ग्राउंड। ना उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग मैच जो हमें देखने को मिल सकता है वो मैन सिटी वर्सेस टॉटनम है, क्योंकि टॉटनम मुझे देखना है कि एंड्रू थॉमस फ्रैंक कैसा खेलती है, किस टाइप का गेम प्ले दिखाती है और कैसे रोकती है सिटी को। सिटी के पास अटैकर्स है, सिटी के पास होम ग्राउंड सपोर्ट रहेगा, और सिटी एक खतरनाक टीम लग रही है इस समय। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि सिटी हरा देगी टॉटनम को, लेकिन मुझे देखना है इस नई टॉटनम में कितना जज्बा है सिटी को खेलने का, क्योंकि टॉटनम वाले इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में भी हैं, बिकॉज उनको ऐसे डील चली गई है। तो लेट्स सी टॉटनम का क्या रिस्पॉन्स आता है इस मैच में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन प्रॉब्ली लाइक 4-2 और समथिंग, बट आई थिंक टॉटनम भी गोल करेगी, और वो प्रॉब्ली थोड़ी रेजोल्यूट हो सकती है, 4-1 में बोल सकता हूं इसको, प्रॉब्ली थोड़ी रेजोल्यूट हो सकती है अगेंस्ट सिटी, बट सिटी की अटैकिंग prowess इतनी जबरदस्त है कि आई एक्सपेक्ट सिटी टू विन एटलीस्ट 3 और 4 गोल्स करके। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैच। ये दूसरा मैच भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है इस बार। फाइनली जो मैच बड़ा खतरनाक होने वाला है, जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, वो है न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल। न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल की कहानी जो है ना, ये गर्मा गर्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर इसाक सिचुएशन। अलेक्जेंडर इसाक सिचुएशन के बावजूद के वजह से ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया है। न्यूकासल के फैंस बहुत नाराज हैं, बहुत परेशान है, और न्यूकासल एक गुस्से वाला क्लब है इस समय, जहां पे अभी भी ये सागा चल रही है। अगर ये सागा खत्म हो गई होती ना तो शायद इतनी प्रॉब्लम होती, लेकिन ये सागा अभी भी चल रही है।
इसाक को लिवरपूल चाहिए और लिवरपूल जा रही है न्यूकासल में। सब जानते हैं न्यूकासल अपने होम ग्राउंड में बहुत हॉस्टाइल हो सकती है और वो बड़ी फिजिकल टीम हो सकती है, तो लिवरपूल को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। ऑल्दो लिवरपूल इज अ बेटर टीम, बट जो भी लिवरपूल के टारगेट से वो अभी उसमें जो भी न्यूकासल के टारगेट थे एक ही ठीक है वो खेल रहा है उधर, और इसाक भी वहां जाना चाह रहा है, तो इसीलिए न्यूकासल भी एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो सकती है टू डैमेज लिवरपूल। विल हैव टू सी कि क्या होगा, कुछ अग्रेशन हो सकता है इस मैच में, कुछ जोशो खरोशों के साथ हो सकता है, कुछ लफड़ा हो सकता है इस मैच में। ऑल्दो आई एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन, बट ये बहुत क्लोज मैच लग सकता है मुझे। आई थिंक 3-2 से लिवरपूल ये मैच जीत सकती है, बट न्यूकासल वुड बी थोड़ा गुस्से में, थोड़ा फिजिकल नेचर दिखाएगी। वो जनरली भी एक फिजिकल टीम है, बट इस मैच में उनके पास एक्स्ट्रा गुस्सा रहेगा अगेंस्ट लिवरपूल, टू शो लिवरपूल कि भाई तुम हमसे ये नहीं कर सकते, तुम हमारे से ऐसे प्लेयर्स छीन नहीं सकते, और जब तुम्हारा मन करेगा, जो तुम्हारा मन करेगा वो तुम नहीं कर सकते। अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा भाई कि अब हमें दिखाना पड़ेगा। उनको लग रहा होगा कि हम भी लिवरपूल से कम नहीं है, वी आर अ बिग डैम क्लब जो पीएसआर की वजह से रुका हुआ है। तो विल हैव टू सी, बहुत ही मजेदार सीन इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक ये अभी का मैच नहीं होगा, आई थिंक ये संडे का मैच होगा। आज तो चेल्सी वर्सेस वेस्ट हैम से स्टार्ट हो रहा है, सो विल सी क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बताना आपके विनर्स कौन है। मैं सारे विनर्स के रिजल्ट्स लगा रहा हूं क्योंकि बाकी सारे मैचेस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑल द मेजर टीम्स टू विन, बट ये 3 मैचेस ना बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, एंड दिस कैन रियली कहते हैं ना इसे सेट टोन कर सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक ही बहुत तगड़े मैच होने वाले हैं। लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल होने वाला है, उसका हम प्रॉपर्ली टैक्टिकल प्रीव्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट टैक्टिकल प्रीव्यू होगा इसी वीडियो में। सो वील सी व्हाट हैपेंस इन दीज मैचेस। आप बताना आपके रिजल्ट्स क्या हैं, टू लेट अस नो इन द कमेंट्स, यूट्यूब पे, इंस्टा में, सब जगह करो। और हम बहुत एक्टिव हैं सोशल्स में, इंस्टा में और ट्विटर में, हमें फॉलो करते रहो। विल कीप मेकिंग गुड वीडियोस फॉर यू। मैं थोड़ा सा सेट पे काम कर रहा हूं, हाँ मैं बोलता रहता हूं, बहुत बोलता रहता हूं, थोड़ा सेट पे काम कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मच बेटर फॉर यू गाइस। तो जैसे ही सेट ठीक हो जाएगा मैं सेट पे आ जाऊंगा एंड विल डू वीडियोस फ्रॉम देयर। तब तक के लिए आप इन्हीं को एंजॉय करते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।